हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद माझ्या देवा बाप्पा. ही सुंदरशी वेळ तू आम्हाला प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा. दिवसभर सांभाळ करून ही रात्रीची वेळ तुझ्या पवित्र अशा हातामध्ये देत आहे माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, जी काय स्तुती आराधना झाली माझ्या राजा, तुझ्या स्वर्गाच्या राज्यात मान्य करून घे माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, खरोखर देवा, की जे वचन सांगणार आहे बापा, ते वचन ऐकून बापा आम्ही बसावं, नाही तर त्या वचनावर चालण्यासाठी आम्हाला ज्ञान आणि बुद्धीने भर माझ्या राजा. जे जे लोक आलेले आहेत माझ्या राजा, सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर. आणि बापा त्यांची जी काही इच्छा आकांक्षा आहे माझ्या राजा, ती पूर्ण कर बापा. ज्या इच्छेने ते बसलेले आहेत बापा, खरोखर बापा तू स्वर्गातून तुझं सामर्थ्य पुरवणारा परमेश्वर आहे बापा. तुझ्या पवित्र हाताचा स्पर्श कर बापा. आणि ज्याची ज्याची ज्या मनामध्ये इच्छा आहे बापा, ती पूर्ण करणारा परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. होय माझ्या देवा बापा, पास्टरांना तुझ्या पवित्र अशा हातामध्ये घे बापा. होय, ते वचन सांगत असताना बापा त्यांच्याद्वारे तू गाजविला जा बापा. त्यांच्या मुखाद्वारे तू बोलला जा माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, जिथे दोघे किंवा तिघे तुझ्या नावाने एकत्र आहेत तिथे तू आहेस बापा. त्यांच्या परिवाराला बापा तुझ्या पवित्र अशा हातामध्ये घे बापा. जे काही परीक्षा चाललेली आहे बापा, जे काही एक्झाम आहे माझ्या देवा, त्या लेकरांना तुझा पवित्र असा आशीर्वाद दे बापा. जसं शल्मोनाला तू ज्ञान आणि बुद्धी दिली बापा, त्याच प्रकारे त्या सगळ्या लेकरांना तू ज्ञान आणि बुद्धीने भर बापा. कसली ही अडचण येऊ देऊ नको बापा. पेपर लिहित असताना बापा तुझं स्वर्गीय सामर्थ्य त्या ठिकाणी उतरून येऊ दे माझ्या राजा. होय माझ्या देवा, खरोखर बापा तू म्हणतोस की मागा म्हणजे मिळेल बापा. आम्ही आमच्या लेकरांसाठी प्रार्थना करत आहे माझ्या देवा. खरोखर त्यांना तुझा पवित्र असा आशीर्वाद पाठव माझ्या राजा. आणि खरोखर बापा तुझ्या पवित्र हातामध्ये घेऊन बापा त्या लेकरांची तू ज्ञान आणि बुद्धी वाढव माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, पास्टरांना तुझ्या पवित्र अशा हातामध्ये देऊन बापा वचन सांगत असताना बापा तुझं स्वर्गीय सामर्थ्य त्या ठिकाणी उतरून येऊ दे माझ्या राजा. आणि माझ्या देवा, जे काय बापा त्यांनी चर्च बांधणार आहे बापा, त्या चर्च साठी लागणारा पैसा पाणी तुझ्या पवित्र भांडारातून पुरव बापा. कसलीही अडचण येऊ देऊ नको, कसलेही मार्ग सगळे तू मोकळे करणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. जी काही त्याची इच्छा आहे बाप्पा, तू पूर्ण करणारा परमेश्वर आहे बाप्पा. होय माझ्या देवा, जे जे लोक आलेले आहेत त्यांना सगळ्यांना आशीर्वादित कर. जे येत आहे बाप्पा, जे काही नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे प्रभू येशूच्या नावात दूर करून बाप्पा त्यांना प्रार्थनेसाठी बसण्यासाठी साह्य आणि मदत करणारा परमेश्वर आहेस माझ्या देवा. ही छोटीशी प्रार्थना तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। आज के से सुंदर सी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जी आपके सम्मुख में लेकर आए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु जी आए हुए हर एक परिवार को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। और कल के होने वाली आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जो परिवार प्रभु जी बस में आ रहा है उनके साथ रहना प्रभु जी, अच्छे तरह आकर प्रभु जी वो अपनी जगह पे पहुंचने पाए रहे, इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और कल के दिन में अनेक लोग कलीसिया में आकर आपकी स्तुति आपकी आराधना आपकी महिमा करने पाए रहे, इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। कल की प्रार्थना को, कल के वचन को, कल की आराधना को प्रभु जी, कल की तमाम बातों को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण कर देते पिता परमेश्वर। आपका अभिषेक सब पर उंडेल देना राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सबके साथ ना सबकी सहायता मदद करना प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और ऑनलाइन में कितना परिवार आए प्रभु जी, हर एक परिवार को हम आपके हाथों में समर्पण कर देते पिता परमेश्वर। प्रभु सबके साथ है, सबकी तमाम जरूरत पूरी करना राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जो जो कार्य लेकर प्रभु जो आपके सम्मुख में आते पिता परमेश्वर, वो हर एक कार्य प्रभु जी पूरा होने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार में है, परेशानी में पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानी, उनकी तमाम जरूरतों को पूर्ति की जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी बीमारी को दूर कीजिए, उनकी परेशानी को दूर कीजिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आए हुए हर एक परिवार को हम आपके हाथों में समर्पण कर देते पिता परमेश्वर। और कितने परिवार इस प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, बिना किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के, बिना किसी डिवाइस प्रॉब्लम के जुड़ने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। अनेक से अनेक लोग इस प्रार्थना में जुड़े और आशीष पाए, और प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा अनेक लोग उद्धार पाए और आपके मार्ग की ओर फिरे राजा, इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक कार्य को, हर एक बातों को हम आपके हाथों में समर्पण कर देते प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु की अति पवित्र नाम माना जाए। आज रात्रि काल की जो संदेश है
हर्षा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुषमा मैडम आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय का, लूका 19 का। और 5वीं वचन पढ़िए। 21 हाँ, 21 का 5वीं। ലൂക്ക 19 19-ാം അധ്യായം 5-ാം വചനം। ओके, स्तोत्र, हालेलुया, स्तोत्र, स्तोत्र। हम्म, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज यीशु मसीह हमारे घर में रहना अवश्य है। एक एक घरों में जब हम जाते हैं, उस घरों में कैसे, अभी मैंने कल किसी के लिए मैंने प्रेयर किया था पिछले दिनों में। मैंने सोचा बीच में ऑनलाइन में आकर वो कट गया, मैंने सोचा वो शायद कट होके गया होगा, लेकिन वो इसलिए कटा जब प्रेयर चल रहा था, उस प्रेयर में वो शैतान उनको बैठने ही नहीं दिया, बहुत घबराहट परेशानी। मैंने कल परसों पिछले दिनों में प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। यीशु मसीह हमारे घर में रहना अवश्य है। और ये जकई के बारे में हम जानते हैं, ये जकई कौन है? सुषमा मैडम, इनके बारे में जरा आप 19 का पहला वचन पढ़िए। माइक ऑन करके पढ़िए सुषमा मैडम। ओके। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हाँ पढ़िए। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, सुनिए, क्योंकि यीशु को देखने के लिए आगे दौड़कर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। 5वीं वचन। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। क्योंकि जकई को, जब जकई नीचे उतर के आएगा तभी तो यीशु घर जाएगा। यीशु कह रहे आज मुझे तेरा घर में रहना आवश्यक है। आज कई घरों में यीशु नहीं है, अशांति वास करते हैं, है ना निधा दीदी? आज कई घरों में क्या नहीं है? यीशु नहीं है, अशांति है। आज कई घरों में क्या नहीं है? यीशु नहीं है। कई लोग कहते हैं जादू टोना मंत्र से कई लोग डरते हैं, और बीमारी से कई घरों में जाएगा तो बीमारी, कई घरों में जाए परेशानी, कई घरों में अंधकार, कई प्रकार की परेशानियां। लेकिन यीशु अगर आपका घर आना चाहता है, यीशु मसीह को आज रात्रि काल कितने लोग अपने घर में स्वीकार करेंगे, रिसीव करेंगे? यीशु अगर हमारे घर में आएगा तो अंधकार प्रकाश में हो जाएंगे, बीमारियां चंगाई में बदल जाएंगे, अशांति शांति में बदल जाएंगे। आमेन हालेलुया। तमाम प्रकार की परेशानियां आमेन हालेलुया छुटकारा में बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, आमेन आमेन। आमेन आमेन। तो कई लोग कहते हैं मेरा घर में बाइबल तो है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कोटा में, रिबेका आंटी कोटा की बात है इसलिए आप पूछना नहीं कहाँ है, कौन से एरिया में। कुछ साल पहले कोटा में घर में प्रेयर के लिए गया। प्रेयर में जाते वक्त सुषमा मैडम में नीचे खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद बार बार मेरे पैर में चुप रहा है। मैंने देखा ये चीज क्या है, और एक ब्रदर ने शू की डब्बा के अंदर, शू की डब्बा जो जूता की डब्बा के अंदर दारू की बोतल भर के रखा। मैंने एक बार सोचा कोई बात नहीं, 2 बार सोचा कोई बात नहीं, बार बार मेरे पैर में चुप रहा है। मैंने एकदम देखा है तो लास्ट में जूते की चप्पल के अंदर से दारू की बोतली मिली। मैंने बोला ब्रदर ये सही नहीं है।
हमारा घर में यीशु है तो हमारा घर के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यीशु हमारे घर में आना चाहता है, यीशु हमारे घर में आना चाहता है। हमें कई बार यीशु यीशु हमारे घर में अगर आएगा तो हमें व्याकुल नहीं होगा। आमीन हालेलुया। यीशु कहता है जक्कई जल्दी उठा। जक्कई ने क्या सोचा, जॉर्ज पास से पेड़ में बैठकर यीशु मसीह को देख लूंगा। यीशु मसीह को शायद अगर यीशु ने देख लिया, अरे कई लोग ऐसा है, यीशु मुझे देखना है, यीशु को मैं देखना चाहता, यीशु मुझे नहीं देखना है, ऐसे चुप में बैठे हैं। एक बार मैंने किसी से बोला, जल्दी उठा रहा, मैं आज तेरा घर में रहना अवश्य है। यीशु की उपस्थिति हमारे घर में आना, यीशु की उपस्थिति का हमारे घर में स्वीकार करना है। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह हमारे घर में आने के लिए? कितने लोग चाहते हैं यीशु की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे घर में आना है? आज रात्रि काल बोलो, यीशु की उपस्थिति मेरे घर में आना है, यीशु की कृपा। आमीन। हालेलुया। आजकल काफी लोगों ने ऑनलाइन प्रेयर छोड़कर शादियों में जा रहे, है ना सुषमा मैडम? ऑनलाइन प्रेयर नहीं चाहिए, शादी। किसी ने मेरे से कहा, मैं कहा ब्रदर प्रेयर, सिस्टर प्रेयर में आ सकता है क्या? आ सकता तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमें बिजी बहुत है। क्योंकि 1 घंटे भी प्रभु के पास, प्रभु के लिए हमारा टाइम हम नहीं निकाल पाए तो जॉर्ज पास से कहां से प्रभु की उपस्थिति होगा? आप जरा बताइए। हर बातों में बिजी, हर बातों में बिजी, शादियों में उधर इधर 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 प्रभु की। तो जक्कई ने भी इतनी बिजी है, टैक्स कलेक्टर है, पैसा लेता है सभी से। जक्कई ने कहा मैं यीशु मेरे घर में तो नहीं, ऐसा नहीं है। और जक्कई ने सोचा मैं दूर से देख लूंगा यीशु को। दूर से यीशु को देखने के लिए पसंद है, लेकिन नास्तिक में आना चाहता नहीं, है ना जॉर्ज पास? जंगल की दूर से कहां से यीशु को देखा उन्होंने? 4 पढ़िए सुषमा मैडम, 4 माइक ऑन करके पढ़िए सुषमा। तब उसको देखने के लिए कोई बात नहीं, अंजय दीदी, दीदी आंटी पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। अंजय जी, सुषमा मैडम पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वो हाँ। आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, हाँ क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना चुपचाप में आवश्यक है। पेड़ के ऊपर बैठकर बैठा हुआ है। मैं उसका ऐसा नाम दूंगा, यीशु को दूर से देखना चाहता है, लेकिन यीशु का पास आना नहीं चाहता है। दूर से देख लूं बस हो गया। आज हमारा घर में यीशु आना चाहता है, निदा दीदी, हमारे घर में यीशु आना चाहता है, यीशु को उपस्थित हमारे घर में आना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं यीशु की उपस्थिति मेरे घर में आए? कितने लोग चाहते हैं यीशु की उपस्थिति मेरे घर में आए? यीशु की आमीन प्रशंसा हालेलुया। मेरे घर में आए। मैंने एक विचार कर लिया सुषमा मैडम, ऑनलाइन प्रेयर में आने वाले दिनों में जो नहीं आते उनको जूम लिंक भेजेंगे नहीं, स्ट्रिक्ट कर लेंगे। हम 441 दिन से लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। लोग आज अभी एक फैमिली आप देख रहे हैं, बहुत दूर से वो गाड़ी में आ रहे हैं, कल और भी कई लोग आएंगे। यीशु की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यीशु की उपस्थिति, यीशु हमारे घर में रहना अवश्य है, यीशु हमारे घर में वास करना अवश्य है, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है यीशु का। पैसा की जरूरत तो है, लेकिन शांति की जरूरत तो है, लेकिन यीशु की जरूरत है। कितने लोग बोलते हैं यीशु मेरा घर में रहना अवश्य है, क्योंकि घर है
घर के अंदर परिवार है, घर में पति है, पत्नी है, बच्चे, घर के अंदर एक एटमॉस्फेयर, फैमिली। तो यीशु हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर रहना आवश्यक है। यीशु ने कहा आगे, यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, लेकिन एक बात है, जल्दी से जल्दी गुलर की पेड़ से नीचे उतर कर आ, यीशु ने कहा। 6वीं वचन में लिखा है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अभी सुषमा मैडम के घर में आया, तो मैं बता सकता हूं यीशु है क्या नहीं। यीशु की उपस्थिति ऐसा है ना, सही है। अभी रिबेका आंटी के घर में बुला रहे, रिबेका आंटी अभी ये ईस्टर होने तो उसके बाद हम आपके घर आएंगे। हमारा घर में यीशु की उपस्थिति है क्या नहीं है करके एक अभिषिक्त प्रभु की दास को परमेश्वर अगुवाई देता है, बताता है। एक घर में हम गए, उस घर में रात्रि दिन में गए, इतना पैसा वाला घर है, सब कुछ है उस घर के अंदर, लेकिन उस घर के अंदर एंट्री हो तो ये दोनों आंग में जैसे लाइट फ्यूज हो जाता वैसे फ्यूज हो गए, मतलब दिखाई नहीं दे रहे, अंधकार जैसे। वहां काजू दिया, खाने के लिए बादाम दिया, बादाम मिल्क, काजू मिल्क सारे दिया खाने के लिए, लेकिन प्रेयर करने से पहले आंग में अंधकार जैसे। तो प्रभु की आत्मा ने दिमाग में लगाया, बात लगाई कि इस घर के अंधकार, इस घर में अंधकार के कुछ अंधकार की बात हो रहे। एक घर में मैं प्रेयर करने के लिए मुझे लेके गया, तो वहां का जो घर का जो मालिक ने कहने लगा, उनके एक किराएदार रहते थे वहां प्रेयर करने के लिए लेके जाता हो, तो उनके घर के मालिक ने कहा ये तो बहुत बड़ा बाबाजी आया। हम कोई बाबाजी नहीं है, हम प्रभु के दास है। जॉर्ज पास्टर भी पता नहीं आज आजकल उदास बहुत रहते। जॉर्ज पास्टर, मैं सही बोल रहा हूँ, आजकल कई मसीहों के घर में यीशु मसीह है क्या नहीं है, जरा बताइए 2 मिनट। मैं तो अभी बेकानी से झालावाड़ आ चुका है, गाड़ी में से उतरते ही ठीक है, स्टार्टिंग किया। ओके ओके। अब ये बताइए, आजकल कई कई घरों में यीशु नहीं है ना, यीशु की उपस्थिति नहीं है। शाम को 6 बजे हो गए तो कई घरों में लड़ाइयां चालू हो जाता, ब्राह्मण थामा लड़ाइयां। फिर संडे को जाके प्रेयर होता है, संडे के बाद फिर मंडे से सैटरडे तक लड़ाई है। पादरी साहब पूछेंगे चर्च में क्यों नहीं आया, अरे वो थोड़ा बीमार हो गए, बीमारी नहीं है, लड़ाई हो गई। अनिता दीदी हंस रही है। दूसरी बात है, शनिवार तक बोतल पियेंगे ना रिबेका दीदी, शनिवार तक बोतल पियेंगे, संडे को चर्च आएंगे। बोतल पीना ही नहीं है, वो पवित्रता ही नहीं है, आराधना नहीं है, उपस्थिति नहीं है। हमारा घर में यीशु मसीह है क्या? जिस घर में हम प्रार्थना करते हैं, जिस घर में प्रभु की उपस्थिति करते हैं, उस घर में हमें यीशु करता, यीशु बोल रहा है मुझे तुम्हारा घर में रहना अवश्य है, हमें बहुत अवश्य है यीशु हमारा घर में रहना। यीशु बोलिए, रोज मेरे घर में यीशु की उपस्थिति आना है, रोज मेरे घर में उपस्थिति आना है। पादरी लोगों को घर में बुलाकर प्रेयर करना चाहिए, विश्वासी लोग, पादरी लोगों को घर में विश्वासी लोग बुलाकर प्रेयर करना चाहिए। यीशु मसीह को मेरे घर में रहना अवश्य है, यीशु कह रहा तेरे घर में रहना अवश्य है। आज यीशु मसीह हमारे घर में है तो आमेन, हमें हमारे घर की अवस्थाओं को बदलाव आएगा, हमारे घर में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। यीशु कह रहा है, यीशु आगे होकर जकई को कह रहा है तेरे घर में, यीशु कह रहा है सुषमा मैडम आपके घर में रहना अवश्य है। अगर जिस घर में यीशु मसीह है तो उस घर में प्रार्थनाएं होती है, प्रभु की महिमा होती है, क्योंकि सुधी के सिंहासन में प्रभु वास करता है। आमीन। स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। हालेलुया। हालेलुया। यीशु
उनके घर में आएंगे सुनते हुए उन्होंने पेड़ से कैसे चढ़ा वो पता नहीं, एकदम आ गया। उन्होंने कहा मैं पापी हूं, मेरे घर में यीशु कैसे आएगा। कुछ साल पहले एक बॉम्बे के अंदर एक घर में, एक विश्वासी के घर में बैठा हुआ था, हमारे अनिता दीदी के रिश्तेदार, जो चंद्रांडी के रिश्तेदार की घर। एक सिस्टर आके कहने लगा, पास्टर साहब 1 मिनट के लिए मेरे घर में आना है। उसका ऊपर का फ्लोर है बॉम्बे के अंदर उल्लासनगर में। और मैंने बोला सिस्टर जी में आएंगे। 5 मिनट बाद और कोई फैमिली आ गया, और कोई फैमिली आ गया, और कोई फैमिली आते आते गए। लास्ट में जॉर्ज के पास वो सिस्टर मेरे को लेके गया ऊपर उनके घर में। उन्होंने कहने लगा, मैं बहुत कर्जा हूं। मैंने पूछा कितना? 1 लाख 2 लाख समथिंग 80 लाख रुपए का ऊपर कर्जा में करके उन्होंने बताया। 80 लाख से आसपास बहुत सारे पैसा में कर्जा में। मेरे लिए प्रेयर कर। मैंने उनके लिए प्रेयर की। आज हमारा घर में तनाव क्यों? कई लोग कहते हैं मैं बाहर जाएगा तो बहुत ठीक रहता हूँ, घर में ठीक नहीं रहता। बाहर घूमने में तो बहुत, वो तो वैसे में ठीक है, मैं घर के अंदर ठीक नहीं है। तुम घर के अंदर यीशु नहीं है तो कैसे ठीक होगा? घर में मैं ठीक नहीं है, बाहर किधर भी जाऊं मैं ठीक है, क्योंकि घर में यीशु नहीं है। यीशु है तो शांति मिलेगा। यीशु, किसी ने कहा ब्रदर मेरे को ये घर, अभी मैं कई जगह पर जाता रहता हूँ, उन्होंने कहा ब्रदर मैं घर में ठीक नहीं रहता, पता नहीं मैं पार्क में जाऊं, मैं घूमने जाऊं, मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन वापस घर आएगा तो मैं बहुत बेचैनी से हो जाता है। घर में दुआ नहीं है, घर में प्रार्थना नहीं है। इसलिए मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, यीशु मेरा और आपका घर में आना चाहिए। केवल पादरी नहीं है, विश्वासी नहीं है, सबके घर में यीशु आना चाहता है। यीशु हमारा घर में आना चाहता है। यीशु हमारा घर में आना चाहता है। कितने लोग आज रात्रि कल बोलेंगे यीशु मेरे घर में आ जाए? यीशु मेरे घर में आ जाओ, जो आप मेरे घर में जाओ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैंने कई फोन कॉल मेरे पास आते हैं। एक घर में मैं गया था प्रेयर के लिए, मैं आप बताना मत, मैं इसे बता, तो उन्होंने कहा था ना उनको तोड़ डालता है। यीशु हमारे घर में आने से अशांति को गायब कर देता है। यीशु मसीह आने से हमारे हाथ दर्द, जोड़ों का दर्द, बीमारियां, फिजिकल और मेंटली, शारीरिक और मानसिक सर्व प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाता है। यीशु की उपस्थिति हमारे घर में आता है। यीशु की उपस्थिति मेरे घर में आता है। यीशु की उपस्थिति मेरे घर में आता है। यीशु मसीह अगर हमारे घर में आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, जीसस, आमीन। तो यीशु उनके घर में गया। पढ़िए क्या लिखा है सुषमा मैडम। आगे यही स्तोत्र। यही देखकर सब लोग गुड़गुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के जहाज से उतर आए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे 100 गुना फेर देता हूँ। इसलिए हमारे घर में यीशु रहना अवश्य है। यीशु की उपस्थिति हमारे घर में रहना अवश्य है। हमारा घरों में बाइबल तो रखा है, हिंदी बाइबल रखा है, इंग्लिश बाइबल रखा है, मलयालम बाइबल रखा है, मराठी बाइबल रखा है, सब बाइबल तो बहुत सारे हैं। यीशु की उपस्थिति हमारे घर में आना बहुत जरूरी है। बोलना है सुबह सुबह, यीशु मेरे घर में आ, यीशु मेरे घर में आए। जिस घर में आप टेंशन में रहते, एक बार अगर आपके घर में अभी भी कोई है,
अभी सिर में दर्द होता है, टेंशन होता है, पैर में दर्द होता है, बोलना यीशु। मैं हर संडे के इन दिनों में सुषमा मैडम एक दर्शन देखता हूँ, संडे को सुबह 9 बजे प्रेयर चालू करने से पहले यीशु मसीह मेरे चर्च के अंदर एंट्री होता है। आमेन, स्तोत्र, आमेन। हालेलुया। यीशु एंट्री हो गए, कुछ लोग बाहर भी गए मीटिंग से। यीशु एंट्री होते हुए देख रहा हूं। यीशु हमारा घर में नहीं तो है ना जॉर्ज पास कितने भी प्रेयर करने से यीशु की उपस्थिति नहीं तो फिर क्या है? 10 गीत गाओ, अब एक गीत गाओ, उस गीत में यीशु की उपस्थिति है ना सुषमा मैडम। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे घर में आ रहा है। आमेन। आइए हम अभी ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा, जल्दी से आप जुड़ जाए।